भारत बनाम बांग्लादेश। अब टेस्ट मैच की शुरुआत में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, यानी कि 19 तारीख से यह टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन पिच कैसी होगी, क्योंकि इसी पिच पर तमाम पेच फंसा हुआ है। बांग्लादेश की टीम को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। अभी उन्होंने पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान की पिच कहना ही गलत है, उसको हाईवे ही कहते हैं। रावलपिंडी हाईवे पर जो मैच खेला गया था तो वहां पर अलग कहानी देखने को मिली। लेकिन बांग्लादेश के पास में अच्छे खासे तेज गेंदबाज हैं, उनके पास में अच्छे खासे स्पिनर्स हैं। अब भारतीय टीम चेन्नई में किस तरीके की पिच तैयार करने जा रही है, एक्सक्लूसिवली आपको स्पोर्ट्स टॉक बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों को यह भी बता दूं कि यार दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में। या तो आप ब्लैक सॉइल पर क्रिकेट खेलते हैं अमूमन टेस्ट मैचेस, या आप रेड सॉइल पर खेलते हैं। तीसरा भी होता है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, मिक्स सॉइल, यानी कि जैसे अहमदाबाद के स्टेडियम में आप देखेंगे वहां पर ब्लैक सॉइल के लिए अलग पिच है, रेड सॉइल के लिए अलग पिच है, एक मिक्स सॉइल के लिए भी है। तो वहां पर भी मैचेस होते हैं। लेकिन चेन्नई में दो ऑप्शन है, या तो आप ब्लैक सॉइल पर मैच खेल सकते हैं या तो आप रेड सॉइल पर मैच खेल सकते हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने, कोच गौतम गंभीर ने क्या फैसला किया, किस पिच पर यह मैच खेला जाएगा, वो आपको स्पोर्ट्स टॉक बताने के लिए आया है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज कर लीजिएगा, लगातार सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो लिटरली चौंकाने वाली है, क्योंकि पहले इससे जो चर्चा चल रही थी कि यार ब्लैक सॉइल पर मैच होगा, यानी कि काली पिच जिसको कहते हैं ना, ब्लैक सॉइल वाली विकेट पर मैच होगा। वहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, डे वन से स्पिनर्स को मदद मिलती है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि रेड सॉइल पर पहला टेस्ट मैच कराने की बात चल रही है बांग्लादेश के खिलाफ में। और इसके पीछे रीजन दिया जा रहा है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कि रोहित शर्मा पिच क्यूरेटर से बातचीत कर रहे हैं, कहा जा रहा है ये रेड सॉइल है। और रेड सॉइल पर इसलिए मैच कराने की बात की जा रही है ताकि दो इसके पीछे वजह है। बांग्लादेश की टीम अपने घर पर ब्लैक सॉइल पर टेस्ट मैच खेलती है। ब्लैक सॉइल यानी कि अगर आप स्पिनर्स की मददगार वाली पिच बनाते हैं तो बांग्लादेश के बल्लेबाज ज्यादा बेहतर तरीके से बैटिंग करते हैं, उनके स्पिनर ज्यादा कारगर होते हैं। तो एक तो उसको काटने के लिए माना जा रहा है कि यहां पर रेड सॉइल पिच तैयार की जा रही है ताकि तेज गेंदबाजों को ज्यादा असिस्ट करे। दूसरी बात यह भी है कि साउथ इंडिया में, जो कि चेन्नई बिल्कुल साउथ में है, वहां पर बहुत बारिश हुई है और इस समय धूप भी इतनी तेज नहीं निकल रही है, जिससे कि अगर आपने मान लीजिए कि पिच कराया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो आपकी पिच है बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि स्पिनर्स को 110% विकेट मदद करेगी, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन के बाद, मतलब दूसरे दिन के आखिरी सत्र में, फिर तीसरे दिन से हो सकता है कि स्पिनर्स को यहां पर मदद मिले। यानी कि शुरुआती जो 2 दिन होंगे, यानी कि 6 सत्र मान करके चले या मिनिमम 5 सत्र तो आप पकड़ करके चलें, यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह भी है कि बारिश हुई है, इस समय नमी है, यानी कि मॉइस्चर है विकेट पर, और उससे आपके तेज गेंदबाज फायदा उठा सकते हैं। यह फायदा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज भी उठा सकते हैं। उनके पास में भी तस्कीन अहमद हैं, इसके अलावा नाहिद राणा करके बड़े सॉलिड एक गेंदबाज आए हैं, महमूद उनके पास में बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, उनको भी फायदा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भारतीय टीम के बल्लेबाज अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर चुके हैं और तैयारी जोर शोर से चल रही है टीम इंडिया की। लेकिन पिच कहा जा रहा है कि रेड सॉइल विकेट होगी, यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा। लेकिन इसमें एक और चीज है जो कि हमें ध्यान देने वाली बात है। 2021 में मुझे अच्छे से याद है, रेड सॉइल पिच पर भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था और तब 33 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। 33 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। तो यह भी आपको देखना पड़ेगा भाई कि अगर रेड सॉइल पिच है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्पिनर्स एकदम ही आपके प्ले से बाहर हो गए, मतलब अब स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार यह भी होता है, जो कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो वही वाली बात है, यहां पर रेड सॉइल पिच दिखा करके भी स्पिनर्स गुच्छों में विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि अगर रेड सॉइल पिच है और जेन्युइन तरीके से गेंद बाउंस करती है तो फिर प्लेइंग 11 में भी कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन इस समय ये वीडियो मैंने पिच के ऊपर में बनाया है और जो खबर आ रही है वो ये है भाई कि रेड सॉइल पिच पर मैच होगा, ना कि ब्लैक सॉइल पर। यानी कि यहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल सकती है
स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, लेकिन टेस्ट मैच के दूसरे दिन के आखिरी सत्र से लेकर के तीसरे दिन से ही उनको मदद मिलनी शुरू होगी। तो यह स्ट्रैटेजी है। और क्यों रेड सॉइल को प्रेफर किया गया वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अमूमन टेस्ट मैचेस अपने घर में ज्यादातर मुकाबले रेड सॉइल पर खेलती है, आई मीन ब्लैक सॉइल पर खेलती है। तो उनको ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में डालने के लिए कहा जा रहा है कि रेड सॉइल पिच तैयार किया जा रहा है, जहां पर कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों से सवाल किए जाएंगे भारतीय तेज गेंदबाजों के द्वारा, और फिर सेकेंड इनिंग में ऑफकोर्स भारतीय स्पिनर्स के द्वारा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या यह डिसीजन सही है या आपके ख्याल से ब्लैक सॉइल पर मैच होना चाहिए।